जीत जाऊंगा जो तेरी हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। थाम लो ये हाथ मेरा है गुरु, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। जीत जाऊंगा जो तेरी हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। समझ ना पा रहा हूँ मैं, कर्म रोगों से घिरा हूँ हे प्रभु, आपसे उपचार पाने आया हूँ। जीत जाऊंगा जो तेरी हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। सहारा तेरा मेरा है, भंवर में डूबती नैया, सहारा तेरा मुझको है। कोई नहीं संसार में मेरा प्रभु, आपके दरबार में तो आया हूँ। जीत जाऊंगा जो तेरी हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने मीनाथ राजुल पुकारे, बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। ओ तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। यही विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। पहली आरती सी जिन राजा,
भवदधि पारे उतारे जहाजा, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। अरे दिल्ली नगर में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। अरे दिल्ली नगर में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। तू सिर आरती से धन के रे, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। प्रभु रथ पर हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा। प्रभु रथ पर हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा। प्रभु रथ पर हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा। प्रभु रथ पर हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा। रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए। अखियाँ खुल गई, अखियाँ खुल गई, अखियाँ खुल गई। रा 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 रा। रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए। से उपझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। हो नाचो गाओ बाबा तेरी आरती करूं, बाबा आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घोंघेरो, बाजे घोंघेरो। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अरे ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ढोल बाजे ढोल कि डम डम बाजे ढोल कि डम डम बाजे ढोल। वीरों के ये वीर मेरे प्रभु वर का क्या कहना। वीरों के ये वीर मेरे प्रभु वर का क्या कहना। तेरी जय हो मेरे महावीरा, तेरी जय हो मेरे रतवीरा। तेरी जय हो मेरे महावीरा, तेरी जय हो मेरे अतवीरा। अरे मीना गुजर नाच रहे हैं दे दे ताली तानों में। जयकारों का शोर मचा है धरती में और अंबर में। मीना गुजर नाच रहे हैं दे दे ताली तानों में। जयकारों का शोर मचा है धरती में और अंबर में। आई 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 देखो भक्ति निराली। आई 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 देखो भक्ति निराली।
चलते फिरते हो, चलते फिरते तीरथ पाए हैं गुरुवर। गुरुवर आज मेरे कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरे कुटिया में आए हैं। टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के बार तो समय दिस खरीदी, जाना है अब के बार तो समय दिस खरीदी। गुजरते जाएंगे इस झमेले में जो फंसे, तीरथ को कब जाएंगे। वो मेरे मन जितना भी चाहे तन नहीं साथ निभाए, बिन डोली फिर रोजा पर्वत चढ़ा न जाए। गंधर्व नाले में जाके नहा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो समय दिस खरीदी, जाना है अब के साल तो समय दिस खरीदी। बावन गजा, बावन गजा, बावन गजा हो मेरा बावन गजा। अरे सेत छेत मेरा बावन गजा, अरे सेत छेत मेरा बावन गजा। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए, वो सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे नाम की जग में ना कोई बराबरी हो, वो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुटे रहा रे। लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुटे रहा रे। क्या कहना, वीरों के ये वीर मेरे प्रभु वर का क्या कहना। तेरी जय हो मेरे महावीरा, तेरी जय हो मेरे हतवीरा, तेरी जय हो मेरे महावीरा,
मेरी जय हो मेरे अतवीरा। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। अरे देवा हो देवा महावीर देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा वारस देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बोली महावीर भगवान की चलिए। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु, कुंडलपुरे अवतारी चारण पुरे अवतारी तिसलानंद प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी बेभवता भारी, बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत पालो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समुद्रेष्टि धारी, स्वामी समुद्रेष्टि धारी। माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति झारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा आप ही बेस्तायो, स्वामी आप ही बेस्तायो। हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचायो। ओम जय महावीर प्रभु। यही विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, स्वामी अतिशय दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूर्यो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना, स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु। एक जय तुरे प्रभु तेरे अतिशय के सेवी, स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम तिन दीनों सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, स्वामी इच्छा कर आवे। धन सुख सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। निस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले, स्वामी जगमग ज्योति जले। हम सेवक चरणों में आनंद मोद धरे। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी तिसलानंद प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु।
प्रभु, चारणपुर अवतारी, कुंडलपुर अवतारी, शिलानंद प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु। बोली महावीर भगवान की, बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा, नासी मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा, ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी, स्वामी बल अनंत धारी। अव्यावाद अमूर्ति गुरु लघु अभिगाहन धारी। जय सिद्ध चक्र देवा, शरीर सोथ छिने मूर्ति, स्वातम रस भोगी, स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, सरव साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश, गणेश तुम्हें ध्यावे, ओ गणेश तुम्हें ध्यावे। भवियन तुम चरणाम्बुज सेवत, निर्भय पद पावे। जय सिद्ध चक्र देवा, संकट तारण अधम उधारण, भव सागर तरना, स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दोष निर्पुकरम नष्ट करि, जन्म मरण हरणा। जय सिद्ध चक्र देवा, दुखी असमर्थ दरिद्र, निर्धन तन रोगी, स्वामी निर्धन तन रोगी। सिद्ध चक्र को ध्याय भगेते, सुर नर सुख भोगी। जय सिद्ध चक्र देवा, डाकिनी साकिनी भूत पिशाचनी, व्यंतर उपसर्गा, स्वामी व्यंतर उपसर्गा। नाम लेते भग जाए छिनक में, सब देवी दुर्गा। जय सिद्ध चक्र देवा, अग्नि जल पर्वत विषधर पंचानन, स्वामी विषधर पंचानन। मिटे सकल भय कष्ट हरे, जे सिद्ध चक्र सुमिरन। जय सिद्ध चक्र देवा, पाठ यह परम अठायन में, अति उत्साह
हाथ शतक कोढ़िन का गया कोष्ठ छिन में, जैसे चक्र देवा। कार्तिक फाल्गुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा, करे सोत भावों से मक्खन लहे न भव दूजा। जैसे चक्र देवा, जैसे चक्र देवा, जैसे चक्र देवा। करत तुम्हारी निस दिन मन से, करत तुम्हारी निस दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा। जैसे चक्र देवा, जैसे चक्र देवा, जैसे चक्र देवा। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जब तक पंडित जी आ रहे, जब तक मिलके 2 मिनट की सब लोग भक्ति करेंगे थोड़ा, जब तक पंडित जी आ रहे। हो रंग मारे प्रभु थारा ही रंग महारंग गयो रे। रंग मा। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। कर्माष्टविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं, सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं। सिद्धचक्रं नमाम्यहं। सिद्धचक्रं नमाम्यहं। कभी आपका दर्शन पाया, हे सिद्धालय के वासी। आगम से परिचय पाकर मैं हुआ सिद्ध पद अभिलाषी। ज्ञान शरीरे विदेह जिनके, दर्शन करने मैं आया। सिद्ध देश का पथिक बनूं मैं, सिद्धों सा बनने आया। सिद्ध देश का पथिक बनूं मैं, सिद्धों सा बनने आया। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, ससनक मूलनायक श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग में जनवाणी माता की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु शिक्षण विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अतिवीर सागर जी महाराज की, अढ़ाई दीपक समस्त मुनिराजों की, अष्टानिका महापर्व की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। हिमालय से गौमुख से गंगा ने प्रवाह प्रारंभ किया। चलते चलते प्रवाह में थोड़े से जल से प्रारंभ किया था। बहुत सारी निहारिकाएं उसमें मिलती गईं, बहुत सारी धाराएं उसमें मिलती गईं। उस गंगा ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और वो गंगा एक बृहद रूप में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। सब लोग उस गंगा की प्रशंसा करते हैं, इसलिए गंगा की प्रशंसा नहीं होती कि वो गंगोत्री से निकलकर एक बृहद और विशाल रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरी है, अपितु प्रशंसा इसलिए होती है कि वो गंगा जहां जहां बही वहां वहां के लोगों की प्यास को उसने बुझाया। वहां वहां हरियाली की, वहां के लोगों के लिए जीवन की
रूप बन गई, उनकी जीवन की रेखा बन गई। आसमान में बादल काले थे, वे काले बादल गरजे, बहुत तेज गर्जन हुई, पर लोग उसकी बात नहीं करते कि वो गरजा है। अभी तो प्रशंसा इस बात की होती है कि उस गरजते हुए बादल ने बरसात कितनी की और कितनी प्रकृतियों को और हरा भरा किया। आसमान में सूरज निकला, पर उस तेज सूर्य का कोई भी प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा इस बात की होती है कि उस सूर्य ने कितना अंधकार को दूर किया, अपनी किरण से संसार को कितना प्रकाशित किया। चंद्रमा की प्रशंसा नहीं है, अपितु प्रशंसा इस बात की है कि उस चंद्रमा ने कितनी शीतलता दी। हमारे जीवन में भी अष्टानिका महापर्व आए, इन पर्वों की प्रशंसा नहीं है, अपितु बात यह है कि उन पर्वों के माध्यम से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसे अष्टानिका पर्व कितने बीत चुके हैं। किसी की 60 वर्ष की उम्र होगी तो उसके लिए कितने हो गए, 180 हो गए। किसी की 40 वर्ष की होगी तो उसके 120 हो गए। कितनी बार तो अष्टानिका आ गए, और ये तो एक बार की बात है। ऐसे तो अनंत अष्टानिकाएं और अनंत पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व बीतते चले गए, और ना जाने कितने कल्याणक हमारे जीवन में भगवान के आए और हमने कितने मनाए और चले गए। बात तो ये है कि उनके कल्याणकों को मनाते हुए मैंने अपना कितना कल्याण किया। मैंने सिद्धों की आराधना करते हुए, सिद्ध चक्र करते हुए अपनी आत्मा की सिद्धि करने का कितना पुरुषार्थ किया। ये बात तो निश्चित है। हमने जो इन 8 दिनों में जो सिद्धों की आराधना की है, उसमें सबसे पहला तो लाभ अपन को ये मिला जो तुरंत मिलने वाला है। सिद्धों की आराधना से जो मोक्ष मिलेगा वो तो एक दीर्घकालीन लाभ है, उसको तो एक समय लगेगा। परंतु जो तात्कालिक लाभ अपन को मिला है, वो सबसे बड़ा लाभ ये है कि अपन जो अपने आप को अशुभ उपयोग में लगाने वाले थे, संसार की चीजों में लगाने वाले थे, पाप में लगाने वाले थे, हमने अपने सुबह का प्रातः कालीन समय और संध्या काल का ये समय जो पाप में जाता, वो अपन ने पुण्य में लगा लिया। ये तात्कालिक लाभ है, ये तुरंत मिला अपन को। कितना समय अपना कसायों में जाता, कितना समय अपना व्यर्थ में जाता, कितना समय अनर्थ दंड की क्रियाओं में जाता, कितना पाप को करते, कितना अशुभ उपयोग करते। अपन ने जिनेंद्र भगवान की शरण को लेकर अपने अशुभ उपयोग को शुभ उपयोग में बदल लिया, और यही शुभ उपयोग शुद्धोपयोग का भी कारण बनता है। बिना शुभोपयोग के शुद्धोपयोग तक नहीं पहुंचते, तो शुद्धोपयोग पहुंचने के लिए शुभ उपयोग ही मार्ग है। ये तो लाभ हुआ, पर अपन थोड़ी ज्यादा की बात कर रहे हैं। जो हुआ तो वो तो है, अपन सबको ज्ञात है, वो तो अपन को मिला ही है लाभ। पर अब थोड़ा सा अपन को और विवेक लगाना है, अपन को अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है। जीवन में बहुत सारे ऐसे निमित्त आते हैं, अपन तो कई बार ऐसा होता है कि अपन रोते हैं कि अपन को निमित्त नहीं मिलते, पर जब अपन देखें, बहुत गौर करें कि अपन को क्या निमित्त नहीं मिला। भगवान महावीर स्वामी गए तो अपन को गौतम गढ़धर का निमित्त मिला। गौतम गढ़धर स्वामी गए, उसके बाद सुधर्माचार्य का अपन को निमित्त मिला। सुधर्माचार्य गए तो जम्बू स्वामी जी का निमित्त मिला, और जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली की परंपरा गई तो हमें आचार्य धरसेन, आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्पदंत जैसे महान आचार्य मिले, और कुंद कुंद महान परंपरा एक प्रारंभ हुई। वही परंपरा शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, और ये पूरी परंपरा अपन को मिली है। कैसे कह सकते हैं कि अपन को पंचम काल में धर्म नहीं मिला? इस पंचम काल में भी जिनेंद्र भगवान मिल रहे हैं, और स्वतंत्र रूप से जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। सोचिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था, या 300-400 वर्ष पहले की अगर बात की जाए,
जब धर्म के प्रति इतनी स्वतंत्रता नहीं थी तो इन्हीं सिद्ध चक्र आदि विधानों को लोग कैसे कर पाते होंगे, कैसे अपने भगवान की रक्षा कर पाते होंगे। आज जितनी भी हमें पुरानी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, जमीनों को खोदने पर वे मूर्तियां निकल जाती हैं, वो क्यों हो रही थी? लोग अपने भगवान को बचाने के लिए जमीन में दबा देते थे कि कम से कम इन जिनेंद्र मूर्तियों की, जिन बिंबों की रक्षा हो जाएगी। जब आक्रांता दूर होगी तो उसके बाद इनको निकाल कर मंदिर आदि बनेंगे और ये लोगों के सम्यक दर्शन का कारण बनेगी। पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में हम यहाँ से किसी भी दिशा में मुख करके जाएं, अपन कोई ना कोई जैन मंदिर मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा। किसी भी दिशा में मुख करके चले जाइए, आपको कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई गुरु महाराज मिल ही जाएंगे। कितना अद्भुत है। और अपन बात करते हैं कि अपने पास अभी धर्म नहीं है। अरे माना चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है, पर आज भी हमारे पास महाव्रतों का पालन करने वाले मुनिराज वर्तमान में हैं। कहाँ कमी है निमित्त की? अपन सारा का सारा दोष निमित्त को देते हैं। साहब समय अच्छा नहीं है, काल अच्छा नहीं है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है। नहीं भैया, योग्योपादान योगेनः दृष्टः स्वर्णतामतः द्रव्यादि स्वादि संपत्त्यः वात्मनोप्यात मता मता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महामुनिराज ने इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ लिखा, उसकी ये दूसरे नंबर की कारिका है। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामतः। योग्य उपादान और योग्य निमित्त के मिलने पर, उपादान का मतलब होता है योग्यता, निमित्त का मतलब होता है कारण, जो अपन को साधन मिलते हैं। दो चीजें समझना, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान यानी हमारे अंदर की योग्यता, और उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन है उसको कहते हैं निमित्त। समझ में आई बात? आप सबके अंदर भगवान के प्रति आस्था थी। क्या थी? आस्था थी। ये अपना उपादान है। और आपको ये शासन जी, कुसुम जी परिवार ने ये सिद्धों की आराधना का एक मानस बनाया, और वो क्या बन गए? निमित्त। समझ में आई बात? अगर आपके अंदर उपादान नहीं होता तो निमित्त कुछ भी कर ले, परंतु कार्य की सिद्धि होती क्या? इसीलिए दोनों की जरूरत है। जैन दर्शन में निमित्त और उपादान दोनों से ही बात बनने वाली है। तो कहा कि योग्योपादान योगेनः दृष्टः स्वर्णतामतः, कि योग्य उपादान के होने पर जब निमित्त मिलता है तब कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कि एक स्वर्ण पाषाण है, पत्थर के रूप में। जब सोना होता है तो पत्थर से ही निकाला जाता है। हजारों लाखों साल पहले जो जीवों के जीवाश्म आदि है, वो अंदर रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग धातु में बनते हैं। कुछ स्वर्ण आदि धातु में बन जाते हैं, और वही स्वर्ण के रूप में पृथ्वी का एक जीव है। ये सोना भी क्या है? पृथ्वी का एक जीव है ना? पृथ्वी का एक के रूप में रहते हैं। ये जितने भी आप पत्थर आदि देखते हैं, रत्न आदि देखते हैं, ये सब कौन सी काय है? पृथ्वी काय। इसमें जीव निकल गया, अब काय काय बची है। जैसे ये लकड़ी है, ये वनस्पति काय है, इसमें से जीव निकल गया, अब क्या बचा? काय। तो इसको कहेंगे वनस्पति काय। तो शरीर तो पुद्गल होता ही है, काय तो पुद्गल होगी ना, कोई दिक्कत नहीं। काय है, क्या है? काय। वैसे ही वो क्या है? जैसे भगवान है, ठीक है ना? तो भगवत रूप में है, परंतु जो प्रतिमा है वो कैसी है? वो पृथ्वी काय रूप में है। धातु भी होगी, वो भी क्या उनसे काय रूप में है? पृथ्वी काय रूप में। तो आचार्य भगवंत उदाहरण दे रहे हैं कि कोई स्वर्ण पाषाण है, पर उसमें जब तक कोई योग्य व्यक्ति नहीं होगा जो जाने की इसके अंदर स्वर्ण बनने की क्षमता है, और जब उस व्यक्ति ने उस पाषाण के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके स्वर्ण को सही तरीके से ताप आदि देकर रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से जब तक उस स्वर्ण को नहीं निकालेगा, जब तक उसकी महत्ता होगी क्या? जब तक जमीन में दबा हुआ है तब तक उसकी कोई भी योग्यता नहीं है, क्योंकि योग्यता अंदर बैठी हुई है, परंतु निमित्त अच्छा नहीं मिला। अब शिल्पी कितना भी अच्छा हो, पर अगर पाषाण में ही स्वर्ण बनने की योग्यता नहीं है, तो वो कितना भी ताप दे दे, कितना भी दाप दे दे, कितनी भी रासायनिक प्रक्रिया कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी संसाधन लगा दे, परंतु वो स्वर्ण बनने वाला है क्या? दो चीजें,
एक तो स्वयं के अंदर उपादान होना चाहिए, और निमित्त अगर अच्छा मिल जाएगा तो जब दोनों की सिद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कार्य की सिद्धि हो जाएगी। आज अपन क्यों रो रहे भैया कि भैया अब निमित्त अच्छा नहीं है, उपादान कितना अच्छा भी कर लो क्या होगा। नहीं भैया, आज अपन अपना उपादान और अच्छा करेंगे, और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, संयम करते जाएंगे, तप करते जाएंगे, परिणामों में विशुद्धि लेकर आएंगे। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब चतुर्थ काल मिलेगा, केवली का पादमूल मिलेगा, और उसके माध्यम से हमको तप संयम करने का वो जो संस्कार है वो अपने में रहेगा, तो अपन चतुर्थ काल का निमित्त लेकर मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब पूर्व का संस्कार ही नहीं होगा तो फिर बात कैसे बनेगी? समझ में आ रही है बात? पूर्व का संस्कार होना जरूरी है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, भगवान वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो मैं मुनि क्यों बनूं? बात तो सही है, अब है ही नहीं पंचम काल में मोक्ष, तो क्यों बनूं मुनि? आचार्य भगवंत ने बहुत गजब का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई व्रत नार कहा, छाया तपस्थयोर भेदा प्रतिपाल यतुर महान। बहुत प्यारी बात है, अर्थ समझना। वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई व्रत नारकम, यानी कि व्रतों का पालन करके, नियम का संयम का पालन करके वर्तमान में भले मोक्ष नहीं है परंतु स्वर्ग तो है। तो वरम व्रतई पदम देवम यानी कि व्रतों का पालन करके दैव पद को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना अच्छा है। आवृतई व्रत नारकम, व्रतों के माध्यम से, पापों के माध्यम से, कसायों के माध्यम से, कुलेश्याओं के माध्यम से नरक में जाना अच्छा नहीं है। उदाहरण नीचे दिया, छाया तपस्त्योर भेदः प्रतिपालयतुर महान। उन्होंने कहा जैसे चार व्यक्ति जा रहे हैं रास्ते में, कड़ाके की धूप है, दो व्यक्ति पीछे रह गए। अब दो व्यक्ति जो आगे निकले हैं उनको इंतजार करना है पीछे आने वाले व्यक्तियों का। तो उसमें एक व्यक्ति बिल्कुल कड़ाके की धूप में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, और एक व्यक्ति बरगद की छांव के नीचे बैठकर इंतजार कर रहा है। प्रतिपाल यतोर महान, कौन प्रतिपालक यानी कौन सा प्रतीक्षार्थी है जो महान है? बुद्धिमान कौन है? छाया के नीचे। अपन को भी किसका इंतजार करना है कि तीर्थंकरों का काल मिले, अपन को भी उनका समोसण मिले, और अपने अंदर भी क्या हो, वो विरक्ति आए, और अपन भी मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े। तो भैया उसके लिए चाहिए कि जब तक उनका अगर इंतजार करना है तो सबसे बढ़िया कहाँ चले जाएं? व्रतों का, नियम का, संयम का पालन करके, कसायों में मंदता लाकर, परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से, दान पूजा आदि के माध्यम से, श्रावकों के सठ आवश्यक के माध्यम से अपन कहाँ चले जाएं? दैव पद को प्राप्त करें, वहां भगवान का पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त करें, वहां नंदीश्वर के चैत्यालयों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, वहां पर पंचमेरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और ये सब करने के बाद पुनः जब चतुर्थ काल की स्थिति बने, हम पुनः यहाँ पर आए, और या अगर चतुर्थ काल में वेट नहीं करना हो तो विदेह क्षेत्र में चले जाएं। श्रीमंदर युगमंदर स्वामी विदेह क्षेत्र में हमेशा विद्यमान तीर्थंकर रहते हैं। श्रीमंदर युगमंदर स्वामी के समोसरण में जाकर वहां भी अपन क्या करें? दीक्षा को प्राप्त करें, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और अपन भी मुक्त हो जाए। यही जैन धर्म का सार है। माना कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है, पर मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं है। मोक्ष का निषेध हो सकता है, मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं। मार्ग तो है, मार्ग खंडित नहीं हुआ, पर वर्तमान में भले मोक्ष ना हो। समझ में आ रही है बात? तो वर्तमान में भी धर्म करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जो भी होने वाला है अच्छा ही होने वाला है। स्वर्ग की प्राप्ति होगी, विचार तो करो। अगर अपन सम्यक दृष्टि स्वर्ग में देवता बन जाएंगे और सम्यक्त को प्राप्त कर लेंगे, तो अपन पंचेंद्र विषयों में नहीं लगाएंगे अपना समय। अपन कहाँ लगाएंगे अपना समय? धर्म ध्यान में लगाएंगे। जैसे कि 16 स्वर्ग के ऊपर के जो देव होते हैं उनके विषय बहुत कम होते हैं। जैसे सर्वार सिद्धि के देव हैं, और वो सर्वार सिद्धि में रहने वाले जो देवता होते हैं वो देव होकर भी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु वाले देव होते हैं। पर क्या करते हैं? तो आचार्यों ने कहा 33 सागर तक भी वो क्या करते हैं? द्वादशांग का पठन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, कोई विषय भोग नहीं भोगते। जैसे स्वर्गों में लोग ऊपर ऊपर के स्वर्गों में आगे बढ़ते जाते हैं, पंचेंद्रियों के साधन धीरे धीरे कम होने लगते हैं।
और आयु बढ़ने लगती है। 16 स्वर्ग के ऊपर जब ग्रेविक में जाते हैं, अनुदिश में जाते हैं, अनुत्तर में जाते हैं, वहां के देव पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वहां देवियां नहीं होती और वहां उनका आनंद और बढ़ता है, क्योंकि अब आनंद स्वामी आने लगा। अब पर से आनंद नहीं है। पहले तो आनंद किसमें था? पंचेंद्रियों के विषयों में ढूंढ रहे थे, और अब धीरे धीरे बढ़ने लगे तो क्या हो गया? आनंद अपने आप में आने लगा। अपने में जो आनंद है वो पर की सहायता से आनंद कभी भी आने वाला नहीं है। पर की सहायता से आनंद क्षणिक है, और आत्मा का जो आनंद है वो अनवरत है, वो अनंत है। सिद्धों को किसी और से आनंद लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आनंद के लिए स्वयं आश्रित है, दूसरों पर आश्रित नहीं है। अपन सुखी होने के लिए पुद्गल पर आश्रित है, संसार के रिश्ते नातों पर आश्रित है, दुनिया के चल रही हुई व्यवहार में वातावरण पर आश्रित है। अपन जिस दिन अपने पर आश्रित हो जाएंगे सुखी होने के लिए, तो दुनिया में अपन को कोई दुखी, वास्तविकता है। वही सिद्धों ने किया। सिद्ध कह रहे हैं कि मुझे आश्रित नहीं होना दूसरे के, जो स्वयं के आश्रित हो जाता है दुनिया उनके आश्रित हो जाती है। महावीर ने लोगों को अपने आश्रित बनाया क्या? महावीर भगवान ने कहा कि मेरी पूजा करो? नहीं कहा। महावीर कह ही नहीं सकते मेरी पूजा करो। महावीर ने कहा मैं तो सिर्फ मार्ग दिखा रहा हूं, अब भैया एज यू विश, आपकी मर्जी, अब आपको क्या करना है, मैंने तो मार्ग बता दिया आपको। महावीर ने कभी किसी को समूह में बुलाया नहीं, आदिनाथ भगवान ने बुलाया नहीं, देवों ने दुंदबियां बजाई, चलो भैया चलो। भगवान ने नहीं बुलाया, किसने किया? देवों ने किया। जो स्वयं के आश्रित हो जाते हैं, जो स्वयं के वैभव को छोड़ देते हैं, दुनिया उनके सामने अपने वैभव को चढ़ा देती है। कुबेर ने अपना वैभव जिनेंद्र भगवान के सामने चढ़ाया, सौधर्मेंद्र ने अपना वैभव चढ़ाया, चक्रवर्ती ने अपना वैभव चढ़ाया। और जो वैभव के पीछे भागता है उसको जीवन में कभी वैभव नहीं मिलता। भगवान ने अपना वैभव त्यागा है, भगवान ने अपन से कुछ मांगा नहीं है, भगवान अपन को अपने पीछे चलाना नहीं चाहते हैं। भगवान तो स्वयं के आश्रित होकर आगे बढ़ रहे हैं। जिसकी योग्यता होगी, जिसका उपादान होगा, वो भगवान के पदमार्ग पर चलकर आगे बढ़ जाए। तो आगे बढ़ने की बात है। अपन ने 7 तत्वों पर चर्चा करते हुए आश्रव तत्व को देखा था, बंध तत्व को जाना था। आज अपन संवर और निर्जरा तत्व की बात करते हैं, क्योंकि जो आश्रव और बंध तत्व है ये हमारी आत्मा के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। 7 तत्वों में बहुत सामान्य से समझना, जीव और अजीव तत्व ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, ठीक है। आश्रव और बंध तत्व है हेय, यानी छोड़ने योग्य। संवर और निर्जरा तत्व है उपादेय, और मोक्ष है हमारा लक्ष्य। समझ में आ गई बात? अब संवर क्या है इसको समझना। तो आचार्यों ने कहा, जो नाव में पानी जहां से आ रहा था उस क्षेत्र को क्या कर दो भैया? तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी ने कहा, आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध करना ही संवर है। जहां से पानी आ रहा है, जहां से आत्मा में कर्म आ रहे हैं, वो कर्म के आने के दरवाजे को बिल्कुल बंद कर दो। अब कहां से आ रहे थे कर्म? बताओ भैया। मिथ्यात्व से आ रहे थे, अविरति से आ रहे थे, प्रमाद से आ रहे थे, कसाय से आ रहे थे, और योग से आ रहे थे। यहीं से तो आ रहे थे कर्म। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा छोड़ो। क्या क्या छोड़ते जाओ? मिथ्यात्व को छोड़ते जाओ, अविरति को छोड़ते जाओ, प्रमाद को छोड़ते जाओ, कसाय को छोड़ते जाओ, और मन वचन काय की जो अन्यथा प्रवृत्ति हो रही है संसार में उसको रोकते जाओ। अपने आप संवर होता चला जाएगा। अपन जब मुनिराज को आहार देते हैं तो क्या बोलते हैं शुद्धि में? हाँ, समझना, मनुष्य शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मुनिराज 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। कौन कौन सी? मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन गुप्ति का मतलब होता है मन अनर्थ के स्थानों पर विचार न करे, अन्यथा प्रवृत्ति ना करे।
वचनों के माध्यम से अन्यथा प्रवृत्ति ना हो और काय के माध्यम से अन्यथा प्रवृत्ति, पाप में प्रवृत्ति ना हो। ये मन को रोकना, वचन को रोकना और काय को रोकना। गुप्ती का मतलब क्या करना है? रोकना। तो मुनिराज ने अपने मन को रोका, वचन को रोका और काय को रोका। और जब तक भगवान हम भी आपको आहार देंगे तो हम भी ये संकल्प लेते हैं कि मैं मन की शुद्धि रखूंगा, वचन की शुद्धि रखूंगा, काय की शुद्धि रखूंगा। 3 गुप्तियों का पालन करने वाले मुनिराज के अंजुरी में आहार दान देने के लिए अपन को भी अपने मन, वचन, काय को शुद्ध करना पड़ता है और बोलना तो पड़ता ही है कि भगवान मैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि से आपकी अंजलि में आहार रख रहा हूं। तो सबसे अच्छा उपाय आचार्यों ने कहा काय वांग मनः कर्म योगा। मन, वचन, काय की प्रवृत्ति के माध्यम से कर्म आते हैं। आप अपने मन को शुद्ध कर लो, अपने वचन को शुद्ध कर लो और काय को शुद्ध कर लो। इन 3 चीजों पर ध्यान दे लो, कर्म का आना अपने आप कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितनी तीव्रता से कर्म आ रहा है, जितने वेग से कर्म आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल मंद हो जाएगा। क्या करना उसके लिए? मन में जो खोटे विचार आ रहे हैं, मन शुद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मन में वो खोटे विचार, माना कि मन में अपना बहुत अधिक अंकुश नहीं है, पर अगर उसको डाइवर्ट कर लिया जाए। देखो, सोचना बंद नहीं कर सकते। सोचना किसने बंद कर दिया? जिनके मन योग नहीं है, अब वो सोचते नहीं है। अपना तो मन है और संसार के प्राणी है, तो क्या करें? सोचते तो हैं। तो आचार्यों ने कहा भैया एक काम करो, तुम सोच ही रहे हो तो एक काम करो, अपने मन को दूसरा कोई क्या कर दो, विषय दे दो, उसके बारे में सोचो, संसार के बारे में ना सोचो। जैसे मंदिर आए अपन, मंदिर क्यों आए भैया? इतने समय तक बाहर की बातें सोच रहे थे, अब थोड़ा सा जिनेंद्र भगवान के बारे में सोच लो। ये स्वाध्याय क्यों करते हैं? संसार के बारे में विचार कर रहे थे, अब किसके बारे में विचार कर लो? जिनवाणी के बारे में विचार कर लो, अपनी आत्मा के बारे में। यानी डाइवर्ट करना अपने आप को। मेरा मन जो अशुभ में जा रहा था, अब कैसे करूं कि मेरा मन शुभ में चला जाए? समझ में आ रही है? रोकना नहीं, रोक तो पाएंगे भी नहीं अपन जितना रोकने की कोशिश करेंगे, याद रखना आप उतने ही विचार आते जाएंगे, क्योंकि ये विचारों की श्रृंखला खत्म होती नहीं है। आचार्यों ने कहा जब तक विचार रुक नहीं रहे हैं, तब तक उन विचारों को डाइवर्ट कर लो, यानी कि अशुभ से शुभ में लगा लो। संसार के विषयों की प्रति ध्यान करने से अच्छा है आंखें बंद करो। बड़े बाबा के दर्शन किए थे, उनको निहारो, उनकी नासिका को, उनके सौंदर्य को, उनकी मुद्रा को, उनकी छवि को निहारते रहो। चांदनपुर वाले बाबा को याद करते रहो, गोमटेश बाहुबली को याद करते रहो। आज अपन ने नंदीश्वर के बारे में समझा। आंख बंद किया जाए और विचार किया जाए कि 8वें नंबर का द्वीप वो नंदीश्वर आया है। उसमें चारों दिशाओं में क्या है? 4 अंजनगिरी पर्वत बने हुए हैं और उनके चारों ओर क्या है? दधिमुख पर्वत बने हुए हैं। और वहीं पर क्या है? 2-2 रतिकर पर्वत उनके पास में है। ऐसे एक दिशा में एक अंजनगिरी है, 4 दधिमुख पर्वत है और 8 रतिकर है। ऐसे 13 चैत्यालय क्या है? एक दिशा में है। और ऐसे 13 क्या है? चारों दिशाओं में है। तो कितने हो गए? 52 हो गए। अब विचार करो, वो ढोल के समान आकृति वाले हैं, लाखों योजन प्रमाण है। और वहां पर क्या है? रत्न का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में अपन ने प्रवेश किया, चारों तरफ जिनेंद्र भगवान बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? तो 500 धनुष के उत्तंग बैठे हुए हैं, ध्यान की आकृति में बैठे हुए हैं, अरिहंत अवस्था में बैठे हुए हैं। सुंदर लग रहे हैं, सुडोल लग रहे हैं, समचतुरस संस्थान वाले हैं। और उनको निहारते निहारते वैराग्य के परिणाम अपने आप उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? आंखें बंद किया जाए। जब अपन सोते हैं, कितने विकल्पों के साथ सोते हैं? हाँ, मोबाइल साइड में रखा जाए, आंखें बंद की जाए, चलो आओ शिखर जी की यात्रा करें। की नहीं की आप लोगों ने? कई बार गए होंगे। अब सोचो, अपन यहाँ से अपन ने विमल समाधि में दर्शन करते हुए उनको श्रीफल भेंट करते हुए कि हे भगवान, हे आचार्य भगवंत, हे निमित्त ज्ञानी भगवान, क्या हो जाए? हमारी यात्रा सानंद संपन्न हो। अपन ने वहां से प्रारंभ की यात्रा और चलते 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 अभी उजाला भी नहीं हुआ, अपन भजन गाते गाते भक्ति करते करते पहुंचे और जाकर अपन चौपड़ा कुंड पहुंचे। पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन अपन को हुए।
थोड़ा और पुरुषार्थ किया अपन ने, अपन गौतम गढ़धर के पास पहुंच गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 अपन चंदप भगवान के पास पहुंचे और वहां से जाते 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 अपन ने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। एक एक टोक पर दर्शन करो, एक एक टोक का ध्यान करो, पता नहीं कब आपको नींद आ जाएगी, कब आप सो जाओगे। होगा क्या इससे? जो अशुभ में मन गया था वो शुभ में हो जाएगा, धर्म ध्यान हो जाएगा। पुरुषार्थ कितना लगा? ज्यादा नहीं लगा। मैंने तो आपसे कहा कि ऐसा बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके ऐसा भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं लेटे लेटे बिल्कुल सिरहाने पे सिर रखते हुए आराम से, ओढ़े हुए कपड़े, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद करके बस परिणामों की शुद्धि के साथ। इसमें कोई घाटा हुआ? पर इसमें क्या हो गया? बहुत लाभ हो गया। जो अशुभ में जाना चाहिए था वो क्या चला गया? और देखो, आयु कर्म का किसी को नहीं पता। पता है क्या अपन को? किसी को नहीं पता। कितनी बार अपन ने अपनी आंखों से ऐसा देखा कि कितने लोग रात को अच्छा खासा सोए थे परंतु सुबह जगे ही नहीं। अगर ऐसा अपने जीवन में कोई क्षण आ भी गया, अपने जीवन में कोई आयु का उदय आ भी गया, अपकर्ष का उदय आ भी गया और अपन सोते हुए अगर प्राण भी त्यागे तो कम से कम शिखर जी की वंदना करते हुए, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरियों के दर्शन करते हुए त्यागे है। इससे बढ़कर कोई अच्छा शुभ मरण नहीं हो सकता, है कि नहीं? ये करना चाहिए। ये मन की शुद्धि की बात है, ये मन के विचारों की बात है। ये आपको तात्कालिक लाभ देने वाला है कि आपके अशुभ परिणाम क्या हो रहे हैं, दूर रह रहे हैं। अच्छा, इसको करने से एक लाभ, जीवन में बदलाव आते चले जाएंगे। इसी का नाम संवर है। और संवर करके थोड़ा कदम और आगे बढ़ाना तो क्या हो जाएगी? निर्जरा। निर्जरा कैसे होती है? तप से। और तप किसे कहते हैं? आचार्यों ने कहा इच्छा निरोधस तपः। अपनी इच्छाओं का निरोध करने का नाम ही तप है। किसका? मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत आसक्त हूं, पर मैंने आज अपनी इच्छा को मार दिया, यही तप। अपन सोचते हैं भाई साहब ये रात्रि भोजन त्याग करने में क्या तप हो गया? हाँ, बहुत बड़ा तप हो गया। अपन को पता नहीं चला कितना बड़ा तप हुआ। आपकी रचना इंद्री कह रही है, आपका पेट कह रहा है कि सालों से रात्रि में भोजन खाया है, आपका पेट कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, आपकी रचना इंद्री कह रही है कि मुझे जिज्ञासा हो रही है खाने की, पर आपने उस समय अपनी इच्छाओं का क्या कर दिया? ये तप हुआ कि नहीं हुआ? ये आपसे किसी ने पूछा भैया लेंगे, पर आपने जो ऐसा किया ना, इसमें बहुत बड़ा तप हो गया। और अपन सोचते हैं साहब इसमें काहे का तप? इसमें बहुत बड़ा तप है भैया, इसमें बहुत बड़ा संयम है। मुनियों का संयम अपनी जगह है, मैं श्रावक हूँ, मैंने अपना संयम निभाया, मैंने अपना व्रत निभाया। नियम व्रत को, संयम को बड़ा छोटा नहीं देखना भैया। आपने मछुआरे की कथा सुनी? कहानी सुनी आपने? एक मछुआरा था, मुनिराज के प्रवचन चल रहे थे और अपना मछुआरा अपना जाल आदि लेकर जा रहा था और मुनिराज के प्रवचन सुनते वहां चल रहे थे। उसने ध्वनि सुनी कि दिगंबर मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं, तो पीछे पंक्ति में कहीं जाकर दूर बैठ गए, सुने प्रवचन। संयम के ऊपर, व्रत के ऊपर, नियम के ऊपर उस दिन क्या चल रहे थे? प्रवचन चल रहे थे। सबने सुने प्रवचन और सबने अपने परिणामों को विशुद्ध करते हुए मुनिराज के पास जाकर एक एक छोटा छोटा सा नियम लिया। क्या लिया? एक एक छोटा सा नियम लिया। पर बेचारा वो तो मछुआरा था, मुनिराज तो कितनी बड़ी बात कर रहे थे, व्रतों की, संयमों की, प्रतिमा की बात चल रही थी वहां पर। बेचारा सोचता है कि मैं क्या नियम लूं, महाराज तो अहिंसा की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भैया कि तुम मर्यादित आटा खाना, और मेरा काम क्या है? मछलियों को पकड़ना। मैं काहे का नियम लूंगा? बड़ा मन को सचोकते हुए, बड़े शर्म के भाव से, बड़ी लज्जित होकर मुनिराज के पास गया और निवेदन किया, महाराज मैं तो मछुआरा हूँ, मुझे आपके प्रवचन तो बहुत अच्छे लगे, पर क्या करूं, मेरा तो पेट ही, मेरा तो घर परिवार ही मछलियों को पकड़कर मैं बाजार में बेचता हूं, मारता हूं, तभी मेरा घर परिवार चलता है। मैं क्या नियम ले लूंगा, मैं क्या संयम ले लूंगा, मैं क्या व्रत ले लूंगा? मुनिराज बड़े संयमी थे। उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, मछली पकड़ते हो इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है? बोले कुछ नहीं आता मुझे, हमारे पुस्तों का काम है कि मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़कर उनको बेचकर 2 पैसे आते हैं, उससे घर परिवार चलाते हैं, और कुछ नहीं आता हमें। बोले ठीक है, कोई बात नहीं भैया, एक काम करना,
मछली पकड़ते हो, जाल फेंकते हो, मछलियां उसमें आती हैं। एक काम करना, जो आज जाल फेंकने के बाद पहली मछली तुम्हारे जाल में फंसेगी उसको छोड़ देना। बड़ा नियम नहीं, कौन सा? पहली मछली जो जाल में फंसेगी तो क्या कर देना, उसको छोड़ देना। बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, इतना संयम भी ठीक है, पहली मछली में छोड़ दूंगा। गया वो तालाब में, जाल फेंका और पहली मछली आई। मुनिराज की बात याद थी, नियम लिया है, पहली मछली पर निशान लगाया कि ये मछली मारनी नहीं है, इसको छोड़ देना है। यथावत छोड़ दिया। अब उसके अंतराय कर्म का उदय ऐसा कि फिर जाल फेंका तो वही मछली आई। अब क्या किया, निशान लगाया ना उसने, फिर क्या किया, फिर देखा कि अरे खुश तो हुआ कि मछली आई, पर देखा तो अरे ये तो वही मछली है, पुनः छोड़ा। फिर दूसरी बार किया। ऐसा करते करते अंतराय कर्म का उदय ऐसा कि पूरा का पूरा दिन बीत गया, पर वही मछली बार 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 जाल में आए, कोई नई मछली मिली ही नहीं, घर खाली हाथ जाना पड़ा। पत्नी इतनी क्रोध में आई, उसने कहा आज भी खाली हाथ आ गए। बोले क्या करूं, भाग्यवान कुछ मिला ही नहीं। बोले कि तुम मछुआरे हो, तुम्हें मछली नहीं मिली? बोले मछली तो मिली थी। बोले फिर कहाँ है, उससे पैसे नहीं मिले? बोले भाग्यवान, जाते हुए एक मुनिराज के प्रवचन सुने थे, वहां एक नियम ले लिया कि पहली मछली क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, पर मेरे कर्म का उदय ऐसा कि बार बार वही मछली आती थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, नियम का पालन करने के लिए छोड़ा है। बोले काहे का नियम? खाने के लिए घर में अनाज नहीं है, भोजन नहीं है, और तुम्हें नियम की पड़ी है। इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि आज तुम अंदर ही नहीं आओगे। कल जब जाना, कल नई मछली पकड़ोगे, पैसे लाओगे, तब घर के अंदर घुसना। आज तो घर के अंदर घुसने ही नहीं मिलेगा। दरवाजे बंद कर दिए। कोहरे का समय था, ठंडी का समय था, पेड़ के नीचे सोया, और कहा जाता है आयु कर्म का उदय आया और मरण हो गया। क्या हो गया? मरण हो गया। पर मरण होने के बाद कहाँ गया? स्वर्ग में गया। अब लोग कहें कि भैया मछुआरे को भी देवगति मिल गई। हाँ भैया मिल गई। क्यों मिल गई? एक संकल्प और नियम के कारण। उसका संकल्प अड़िग था। बात समझ में आ रही है? ये संकल्प बहुत जरूरी है, ये नियम बहुत जरूरी है। अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लेना भैया, क्योंकि कहा है घुटनों पर चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ये कब बड़े हो जाएंगे और ये कब वैराग्य का कारण बन जाएंगे, अपन को पता नहीं चलेगा। छोटे छोटे नियम अपने जीवन में होने चाहिए। मुनिराज तो 6 प्रकार के वाह तप करते हैं, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और कायिक क्लेश। अपन इतना नहीं कर पा रहे। अपन छोटे छोटे नियमों के माध्यम से तप करें, और ये तप हमारे कर्मों के नाश का कारण बने, और ये हमारे मोक्ष का कारण बने। यही अपनी भावना है। अध्यक्ष जी की भावना थी 14 गुण स्थान समझाने की। 3 मिनट में 14 गुण स्थान समझा रहे हैं, देखना। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। कौन सा गुण स्थान है? सम्यक दर्शन के अभाव में, अनंतानुबंधी कसाई के उदय में, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकार की प्रकृतियां, और साथ में 4 प्रकार की अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। ये 7 प्रकृति जब उदय में होती है, तो उन उदय के माध्यम से जो मिथ्यात्व रूप परिणाम जीव के होते हैं, वो मिथ्यात्व गुण स्थान वाला है। यानी ऐसे व्यक्ति को धर्म रुचिकर नहीं लगता, 7 तत्वों पर समीचीन श्रद्धान नहीं होता, देव सास गुरु पर सच्चा श्रद्धान नहीं होता। दूसरा गुण स्थान है सासादन। सासादन का अर्थ होता है सम्यक दर्शन की आसाधना करना। जो अपने सम्यक दर्शन को तोड़कर नीचे गिरता है, वो दूसरे गुण स्थान में आता है। दूसरा गुण स्थान चढ़ने का नहीं है, दूसरा गुण स्थान उतरने का। यानी कोई भी व्यक्ति नहीं होता, ये सम्यक दर्शन टूटने की प्रवृत्ति है, मानना समझना। चौथे गुण स्थान से कोई व्यक्ति नीचे गिरा तो सम्यक दर्शन को तोड़ने के लिए दूसरे गुण स्थान में आएगा। दूसरे गुण स्थान में सम्यक दर्शन की आसाधना होगी, इसको कहते हैं सासाधन। सम्यक दर्शन की आसाधना यानी सम्यक दर्शन को तोड़ना। और सम्यक दर्शन को तोड़कर क्या होगा, वो नीचे मिथ्यात्व में नियम से गिरेगा।
दूसरे गुण स्थान वाला जीव नियम से नीचे प्रथम गुण स्थान में ही जाता है। ये हो गया दूसरा गुण स्थान। तीसरा गुण स्थान है सासाद। तीसरा गुण स्थान है मिश्र। मिश्र क्या होता है? मिले जुले परिणाम। मिले जुले यानी सम्यक्त्व के और मिथ्यात्व के। ऐसा जीव जो सच्चे देव शास्त्र गुरुओं को भी मानेगा परंतु कुदेवों को भी मानेगा, ये मिश्र वाला है। ये कौन सी परिणाम जीव है? मिश्र है। ये भी अपने सम्यक दर्शन को अभी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि मिश्र वाले को अपन अभी सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते, पर अभी इसके पूर्णता मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है। ये मिले जुले परिणाम वाला व्यक्ति है, ये मिश्र है। सम्यक और मिथ्यात्व दोनों में मिला हुआ, ठीक है। अभी वो श्रद्धान बना नहीं पा रहा है, अडिग श्रद्धान अभी जिनेंद्र भगवान पर उसने नहीं बना पाया। इसके बाद आता है चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि, यानी अब इसने सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर लिया परंतु अविरत यानी कोई व्रत नहीं हुए। क्या नहीं हुए? अभी कोई व्रत नहीं हुए। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग छोड़ दी इसने, ठीक है। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति इसने छोड़ दी। ये 7 प्रकृतियों का इसने अनुदय यानी दबा दिया है। अब उसका सम्यक दर्शन हो गया, पर अभी व्रत संयम नहीं आए। क्या नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी अप्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय है। मैंने आपको 4 प्रकार की कसाएं बताई थी। अभी अप्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय है, और जब तक अप्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय होगा व्यक्ति नियम व्रत संयम के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा। ये चौथे गुण स्थान वाला जीव है। अब 5वां गुण स्थान है, उसको कहते हैं देश व्रत। क्या कहते हैं? या फिर संयमा संयम, यानी कुछ भाव संयम के और कुछ भाव असंयम के। समझना, देशव्रति का मतलब अभी उसने 5 पापों का पूर्णता त्याग नहीं किया, पर क्या किया है? अल्प त्याग किया है। कितना त्याग किया है? अल्प त्याग किया है। कुछ भाग का क्या किया है? उसने त्याग किया है। ये कौन हो गए? हमारे जितने भी श्रावक हैं। कौन से? प्रतिमाधारी, ठीक है। हमारी एलक जी, छुल्लक जी, हमारी आरिकाएं माता जी, ये सब क्या है? पंचम गुण स्थानी वर्ती है। कौन से गुण स्थान वर्ती है? पंचम गुण स्थान वर्ती यानी देश व्रती है, ठीक है। अब आते महाव्रती। ये कौन सा गुण स्थान? 6ठा गुण स्थान। इनको कहते हैं महाव्रत। सकल संयम, सकल संयम यानी पूर्णतः संयम इन्होंने धारण कर लिया। ये कौन से गुण स्थान वाले हो गए? महाव्रती। अब 28 मूल गुणों का ये पालन कर रहे हैं, ठीक है। मुनि जितने भी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, ये सब क्या हो जाएंगे? 6ठे गुण स्थान। यही मुनिराज जब अपने परिणामों की विशुद्धि करते हैं तब कौन से गुण स्थानों में? 6ठे। जैसे पेंडुलम होती है ना, वैसे ही ये भी क्या होते हैं? 6ठा 7वां 6ठा 7वां 6ठा 7वां चलता रहता है। उदाहरण समझना, मुनिराज ने आपके सामने हाथ फैलाए आहार करने के लिए, 6ठा गुण स्थान। आपने अंजुरी में आहार रखा और ग्रास का उन्होंने शोधन किया, 7वां गुण स्थान। जब अपनी क्रियाओं को करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो 7वां गुण स्थान आ जाएगा। समझ में है? जैसे कि उन्होंने मार्ग में आगे बढ़ने के भाव की और पैर उठाया, 6ठा गुण स्थान। और इरिया समिति का पालन किया, 4 हाथ देखकर, 7वां गुण स्थान। यानी ये सेकंडों में बदलते रहते हैं, अंतर मुहूर्त में इनका बदलाव होता रहता है। ये 6ठा 7वां 6ठा 7वां 6ठा 7वां। पर यही मुनिराज जब अपने परिणामों की पूर्ण विशुद्धि कर लेते हैं और अपने आत्मा में बैठ जाते हैं तो 7वें गुण स्थान में एक सातिशय नाम का भाव रहता है। कौन सा भाव? सातिशय, जिसको हम कहते हैं शुद्धोपयोग। क्या बोलते हैं? अभी तक जो उपयोग चल रहा था वो शुभ था। कौन सा उपयोग था? अब कौन सा उपयोग हो गया? शुद्ध। यानी 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ हो जाता है। 8वें नंबर का गुण स्थान कौन सा? अपूर्व करण। अपूर्व करण का मतलब होता है करण यानी परिणाम, अपूर्व यानी पहले जो नहीं बने। आज तक पहले ऐसे परिणाम नहीं बने, ऐसे अपूर्व करण, आज तक ऐसे कभी पहले भाव नहीं बने जैसे आज विशुद्धि के परिणाम बने हैं। इसको कहेंगे अपूर्व करण गुण स्थान। अब आता है अनुवृत्तिकरण। क्या आता है? अनुवृत्तिकरण, यानी कि जो शुभ परिणाम अपूर्व करण में बने थे उन्हीं की और अनुवृत्ति, यानी वही बार बार भाव भाने।
ऐसा नहीं कि एक बार भाव भाकर छोड़ दिए, नहीं, छोड़ना नहीं, क्या करना, उन्हीं भावों को और भाते चलना, भाते चलना, भाते चलना, भाते चलना, आगे बढ़ते चलना। अनुवृत्ति यानी बार बार क्या करना, उसको उन्हीं भावों को रिपीट करना, जिससे परिणाम क्या हो जाए, और विशुद्ध हो जाए। और यही परिणाम और विशुद्ध होकर जब आगे बढ़ते हैं तो 10वें गुण स्थान, जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। कौन सा गुण स्थान है? सूक्ष्म सांप्राय नामक गुण स्थान में संजलन नाम की जो कसाय है, उसका सिर्फ लोभ नामक सूक्ष्म लोभ का भाव रहा है। कौन सा भाव रहा? सूक्ष्म लोभ। अब 10वें गुण स्थान में भगवान बैठकर कौन सा लोभ करते होंगे, सोचो जरा। उनको लोभ होता है मैं मोक्ष चला जाऊं। कौन सा लोभ है? ये मोक्ष जाने का विकल्प भी उनको आगे नहीं बढ़ने देता। क्या कहा? मैं मोक्ष चला जाऊं, ये भाव भी उन्हें मोक्ष नहीं जाने देता। समझना, समझो, शुभ भाव अच्छे होते हैं पर वो 6वें गुण स्थान तक अच्छे होते हैं। अब आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, तुम तो आत्मा अजर हो, तुम कहां मोक्ष के बारे में चिंतन कर रहे हो? तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम अशुद्ध आत्मा का विचार ही क्यों कर रहे हो? अच्छा, मोक्ष की बात कौन करेगा? जो मानेगा कि मेरी आत्मा अभी बंधी हुई है। शुद्धोपयोग में बैठने वाला आदमी कहता ही नहीं है कि मेरी आत्मा बंधी है, वो तो कहता है अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन्नाण मई ओ सबदा रूबी नबी अथमज्ज किंचवि अन्नम परमाणु मित्तम पी। कुछ भी संसार में मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो त्रैकालिक शुद्ध आत्मा हूँ। वो तो विचार ही नहीं करता, विकल्प ही नहीं आता। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का गुण स्थान जो है, वो मन के अंदर अभी मुझे मोक्ष मिल जाए ऐसे शुभ विचार करता है, पर शुभ विचार करने का समय नहीं है, अब तो शुद्ध का है। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूँ। सामायिक करना अच्छा है कि नहीं है? प्रतिक्रमण करना अच्छा है कि नहीं है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार में लिख रहे हैं कि वे मुनिराज जो शुद्धोपयोग में बैठे हैं, अगर वो कहें कि नहीं चलो अब यहाँ से चलते हैं, मेरे सामायिक का समय हो गया, उनको दोष लग जाएगा। क्योंकि आप कहाँ बैठे थे? बहुत ऊंचाई पे बैठे थे, आपको तो याद ही नहीं आना चाहिए ये सब। ये सब तो बहुत, क्योंकि आप वहां तक देखो, ये सीढ़ियां थी, इन सीढ़ी पर पैर रखकर आप छत पर पहुंच गए। अब कहाँ सीढ़ी का इंतजार कर रहे हो? अब तो मंजिल पर पहुंच चुके हो। अब विकल्प सीढ़ियों का नहीं करना। समझ में आ गई बात? ये इसको कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। अब इसके बाद अगर कोई व्यक्ति उपसम श्रेणी वाला है, उपसम श्रेणी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा था कि 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक व्यक्ति तो वो है जिसने क्या किया, गंदगी दिखी तो फिटकरी डालकर उस गंदगी को बैठा दिया, है ना? पर गंदगी को बैठाए यानी कहीं तो उदय में आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? 11वें गुण स्थान में जो वो गंदगी उदय में आ जाती है और नीचे व्यक्ति नीचे गिर जाता है। क्या हो जाता है? गुण स्थान से नीचे गिर जाता है। पर जो छायक भाव में जाता है, कौन से भाव करके जाता है? छायक भाव में जाता है, यानी कि वो सारी की सारी गंदगी को दूर करके आगे बढ़ता है। अब वो 11वें गुण स्थान में नहीं जाता। 11वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। क्या है उसमें? सॉरी, उपशम। क्या नाम है? उपशम। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है? वो मोहनी कर्म का उपशम कर रहा है, यानी वो नीचे गिर जाएगा। परंतु जो व्यक्ति छायक भाव में होता है, वो 11वें गुण स्थान में ना जाकर 10वें से सीधी छलांग लगाता है। किसमें? 12वें में। इसको कहते हैं क्षीण मोह। कौन सा है? क्षीण मोह। क्षीण मोह का मतलब क्या हुआ? उसने मोहनी कर्म को बिल्कुल क्षीण कर दिया। अब जो मोहनी कर्म का क्षीण हुआ है, अब जो उन्होंने शुक्ल ध्यान लगाया है, इस शुक्ल ध्यान के माध्यम से उनका मोहनी कर्म सबसे पहले गया। कौन सा कर्म का नाश होता है? सबसे खराब कर्म कोई है तो मोहनी है। कितनी आयु है इसकी? 77 मोहनीयस्य, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु है। यानी एक बार बंध गया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक क्या कर सकता है? ये परेशान कर सकता है। इसीलिए मोहनी कर्म सारे कर्मों को जाने नहीं देता, है ना? इसीलिए तो पंडित दौलत राम जी ने कहा
मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत वादी। मैंने मोह रूपी मदिरा का पान किया, इसीलिए अपनी आत्मा के स्वभाव को भूल गया। तो मोहनी कर्म के नाश करने से उन्हें क्या हो गया, मोहनी कर्म का नाश किया। और जो ही मोहनी कर्म गया, 13वें गुण स्थान का प्रथम भाग आते ही ज्ञानावर्णी का भी नाश हो गया, दर्शनावर्णी का भी नाश हो गया और अंतराय का भी नाश हो गया। और कौन सा गुण स्थान हो गया, संयोग केवली। कौन सी अवस्था हो गई, संयोग केवली, यानी अरिहंत अवस्था में हो गए। यानी अभी क्या है, योग है पर क्या है, केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया। यानी मन वचन काये तो है, ठीक है, परंतु क्या है, अब क्या हो चुका है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मन का प्रयोग नहीं कर रहे, मन है तो पर प्रयोग में नहीं है, वचन है तो पर चाह कर प्रयोग नहीं कर रहे, स्वतः निकल रही है वाणी, काय का चाह कर प्रयोग नहीं कर रहे। क्योंकि इच्छा जितना भी करता है वो मोहनी कर्म करता है। मोहनी कर्म के जाने के बाद इच्छाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। हाँ, अरिहंत भगवान। अब यही अरिहंत भगवान, यही भगवान महावीर स्वामी जब 30 वर्षों तक समोशरण में प्रभावना करने के बाद पावापुरी में जाकर योग निरोध करते हैं, और योग निरोध करते समय अंतिम शुक्ल ध्यान की अग्नि में अपने शरीर को, मन वचन काया को भी क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और ये आत्मा क्या करती है, जब ऊपर की ओर गमन करती है, तो ये जो आत्मा ऊपर की ओर जो गमन कर रही है उसका नाम है क्या, अयोग केवली। क्या हो गया, अयोग केवली। और जब ऊपर आत्म तत्व पहुंच गया, सिद्धालय में चली गई, तो क्या हो गया, सिद्ध। ये गुणस्थानातीत हो गए। अब सिद्ध भगवान का कौन सा गुणस्थान है, गुणस्थान ही नहीं है, ये गुणस्थाना क्या हो गए, तीत, ये गुणस्थानों से परे हो गए। समझ में आ गई बात, ये है गुणस्थानों की यात्रा। अब अपन को भी ये सीढ़ी पर धीरे 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 आगे बढ़ना है। और जहां पर ये सांप सीढ़ी का खेल है, कसाए पाप के जहां पर भी क्या मिलेंगे, थोड़े भी सांप मिले, वहां से अपने आप को दूर करते हुए अपन को सुरक्षित और सावधान होते हुए आगे बढ़ता चला जाना है। और यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपन भी वहीं सिद्धों की आराधना करते करते वहीं सिद्धों के पास बैठेंगे जहां पे सिद्ध भगवान विराजमान है। यही अपनी भावना होनी चाहिए। बहुत आनंद आया इन 7 दिनों की यात्रा में। कल की यात्रा और बची है, परंतु आपकी यात्रा ऐसी ही अनवरत चलती रहे, यही हमारी भावना है। जब बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो।